निस्संदेह मैं एक चीज़ कहूँगा कि सिराथू की जनता ने नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ने एक हीरा खो दिया है। वो मिलना है उसने केवल और केवल लोगों की सहायता की। मैं 25-30 सालों से जानता हूँ उस बंदे को। अगर किसी ने एक फ़ोन किया तो बंदा दौड़ करके चला आया, कभी न तेल मांगा न पुलेल मांगा। आज उसके साथ जिस प्रकार से लोगों ने गद्दारी की है, लोगों ने मिल करके उसको हराने का काम किया, उन्होंने उसको नहीं हराया, उन्होंने अपने साथ घात किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मैं कपिल चौरसिया इस वक्त मौजूद हूँ सिराथू विधानसभा में। 2022 के चुनाव हो गए हैं, कल 10 मार्च था, परिणाम भी आ चुका है। 273 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने 37 साल का इतिहास भी रचा डाला है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भगवामय भी कर दिया है। परंतु सिराथू के सीट में एक तरफ पल्लवी पटेल और वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का बीच का चुनाव हुआ, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य चुनाव को हार बैठे हैं। पर इस बीच में सिराथू की जनता के बीच में मैं मौजूद हूं और सिराथू की जनता क्या चाहती है, वो 273 सीटों को लेके खुशी मना रही है या इनके बीच में केशव प्रसाद मौर्य के हारने का कुछ गम है। हमारे साथ तमाम जनता जनार्दन मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, ये इस जीत को जश्न में कैसे मनाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के हारने का गम मनाते हैं या योगी आदित्यनाथ के 273 सीट पे भगवा लहराने का खुशी मनाते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? ब्रिजेश कुमार केसरवानी। तो ब्रिजेश जी, चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है, क्या लगा? केशव मौर्य जी हमारे जो डिप्टी सीएम माननीय हैं, जीत उनकी हुई है। आज जो भी कुछ है उन्हीं की देन है। जो 273 सीट आई है वो उन्हीं की देन है, केशव प्रसाद मौर्य की देन है जी। पर वो अपनी सीट हार बैठे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, वो तो कामें हैं। एक सीट चली तो गई तो क्या हुआ, आगे चल के उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हो। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा आपका? कृष्ण कुमार। तो क्या लगता है इस चुनाव में आपने क्या देखा? जीत की खुशी मना रहे हैं या केशव प्रसाद मौर्य के हार का गम? निस्संदेह मैं एक चीज़ कहूँगा कि सिराथू की जनता ने नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ने एक हीरा खो दिया है। वो मिलना है उसने केवल और केवल लोगों की सहायता की। मैं 25-30 सालों से जानता हूँ उस बंदे को। अगर किसी ने एक फ़ोन किया तो बंदा दौड़ करके चला आया, कभी न तेल मांगा न पुलेल मांगा। आज उसके साथ जिस प्रकार से लोगों ने गद्दारी की है, लोगों ने मिल करके उसको हराने का काम किया, उन्होंने उसको नहीं हराया, उन्होंने अपने साथ घात किया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वो हमारे सौर थे, हमारे। चलिए आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या कहती है, और किस इस चुनाव में उसने क्या देखा। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? अमित चौरसिया। तो इधर देखिए आप, क्या लग रहा है आपको? केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनाव हार गए हैं, जी जी। तो क्या लग रहा है आपको? इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? यूपी में 273 सीटों पे भगवा लहरा गया है, लेकिन सिराथू का भगवा क्या लग रहा है आपको? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 273 कमल खिले हैं, जिसमें केशव जी का अहम भूमिका रही है। उन्होंने प्रदेश के कई ज़िलों में जाकर भ्रमण करके कमल खिलाने का प्रयास किया है और कमल खिला भी है। ये ज़रूर है कि सिराथू में हमें उनके हारने का दुख है और उस दुख को कम कर दिया है 273 कमल खिलाकर केशव जी ने। वो हमारे भी दिलों में बसते हैं और बसते रहेंगे। निश्चित रूप में वो पूरे प्रदेश में के लोगों के दिलों में बसते हैं। आने वाले दिनों में हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो पार्टी के अच्छे नेता के रूप में लोगों के बीच में जाएं। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम होगा आपका? दिलीप तिवारी। तो तिवारी जी, 273 सीटों पे 37 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, पर केशव प्रसाद मौर्य आपके सिराथू विधानसभा से हार गए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कौशाम्बी का दुर्भाग्य है, खासकर हमारे सिराथू तहसील का। तो क्या लग रहा है आपको कि एक सोची समझी रणनीति थी, क्या था, आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया जो केशव प्रसाद मौर्य को अपनी सीट से हारना पड़ा? ये तो मंथन का विषय है और संगठन बैठ के इसमें जो है मंथन करेगा, क्या निष्कर्ष निकलता है ये बात की बात है। पर जो भी निर्णय हुआ उस निर्णय का सम्मान करते हैं
उससे बार बार यही कहेंगे कि सिराथू की जनता ने बहुत गलत किया। चलिए आइए हम और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? ब्रजेश कुमार। तो ब्रजेश जी क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हार की खुशी है, हार का गम है या जीत की खुशी है? हार का तो गम है ही है, मगर हम हार कर भी जीत गए कि हमारे केशव जी 403 विधानसभा सीट पे लड़ रहे थे, उन्होंने 273 सीट को जिताया। इस बात को जो 37 साल में नहीं हुआ, उन्होंने वो 273 सीट जिताकर ये विपक्षियों को बता दिया है कि जो 37 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखा दिया। एक सीट उन्होंने हारे हैं अपना, उस बात का हमको बहुत ही गम है। और जो 37 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखा दिया है। हम पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय है, पूरा उत्तर प्रदेश आज केशव के नाम से भगवामय है, योगी के नाम से भगवामय है, मोदी के नाम से भगवामय है। उस बात को हमको गर्व है। हम पूरा हिंदू समाज भगवामय के साथ है, बस यहाँ कुछ जयचंदों के वजह से हार गए हैं। आइए देखते हैं क्या लगता है आपको, कैसा मौर्य की बात हो रही है, किस नारा रोक दीजिए। यहाँ पे नए नए दलाल आ गए हैं सिराथू में, जो है कुछ बाहरी में यहाँ पे दलाल आ गए हैं, वही दलाल की वजह से जो है यहाँ चुनाव खराब हो गया हमारे माननीय जी का जो है। और बाकी इस चीज़ का गम तो हमको वही, यहाँ पे हमारे माननीय जी चुनाव हारे हैं और यहाँ पे जो है पल्लू पटेल चुनाव जीती हैं। अब देखते हैं ये कितना विकास पल्लू पटेल जी से कराते हैं। अब देखते हैं कितने घर घर जाते हैं, कितनी रोडें बनवाती हैं, कितनी पुल बनवाती हैं। आइए देखते हैं, हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से ये कहना चाहूँगा कि वो लगातार दिखाए कि कितनी जनता है जो केशव प्रसाद मौर्य के नाम से यहाँ पे आके खड़ी होकर अपना राय रखनी चाहती है। हम लगातार यहाँ की जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या देखती है, कैसे सुनती है, क्या चाहती है। भाई साहब तो क्या लग रहा है भैया, जीत की उत्तर प्रदेश में भगवा चाहने की खुशी है या केशव प्रसाद मौर्य के हारने का गम? इधर देखिए, केशव शब्द ही नहीं हार सकता, हारे है सिराथू। केशव कभी हारा है ना कभी हारेगा, हारी है तो सिराथू हारी है। सिराथू के लोगों का विकास हारा है अपने पैरों पर। क्या लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, अपने ही विधानसभा से कैसे हार गए? चेहरा उसका बड़ा है, चेहरा दिखाने लायक हम लोग नहीं बचे हैं, हम किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। सिराथू का आदमी अब सीना ठोक कर नहीं कह सकता कि मैं सिराथू का हूँ। आप कहोगे कि मैं सिराथू का हूँ, लोग कहेंगे गद्दार हो तुम, इतने बड़े चेहरे को हरा दिया, तुमसे बड़ा गद्दार अब कहाँ मिलेगा। चलिए आइए हम और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन की बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में। बाकी सिराथू से हार उनकी हार नहीं है, हम लोगों की हार है, यहाँ की जनता की हार है। यहाँ के विकास को उन्होंने नज़रअंदाज किया, ये हमारे लोगों के, ये हमारे लोगों का ये हार है। केशव जी की कोई हार नहीं यहाँ पे, केशव जी की हार नहीं है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? विवेक राज शुक्ला। तो विवेक राज जी बता दीजिए, पूरे यूपी में भगवा का आ गया है, अब ये सिराथू में क्या हो रहा है, क्यों गम छाया है? सिराथू में माननीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को कुछ उन्हीं के लोगों ने भीतर घाट करके उनको चुनाव हराया है। वो हमारे फौट है केशव, और उनसे ज़्यादा विकास यहाँ ना कोई करा सकता है, न कराने की किसी पे उम्मीद थी, मगर कुछ उन्हीं के लोगों ने उनके साथ भीतर करके भाई साहब को पूरी रिपोर्ट नहीं बता देने, इन्हीं वजह से उनके साथ जो गद्दारी करके चुनाव हरा दिया गया। हम लोगों को यही बात की दुखी है, हम लोगों को रात में जो है नींद नहीं पड़ रही है। वो हमारे नेता रहेंगे, आने वाले चुनाव में वो फिर भी यहीं पे जो है उनको भारी महुआ पे चुनाव दिलाएंगे। तो आपने देखा, मैं मौजूद था इस वक्त सिराथू में, और सिराथू की जनता ने बड़े ही दुख के साथ ये बताया कि उनको कितना दर्द है केशव प्रसाद मौर्य को हारने पे। कोई भावुक होकर रोया तो किसी के आंसू छलके, पर इस बीच सबने एक ही बात कही कि यूपी तो भगवामय हुआ ही है, बाबा बुलडोजर लेके लौटा ही है। एक सीट हारी तो क्या होता है, केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के दिल जीत लिए हैं। आप भी अपनी राय जरूर रखें लाइक और कमेंट के माध्यम से।